बीजीटी एक्सप्लोरर के एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ यमलेश वंजारी और आज हम पहुँचे हैं परसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सावर झोड़ी मेला समिति में। लगभग 4 किलोमीटर अंदर जंगल में एक कुंड है। कुंड के पास एक सुंदर सा झरना है और प्राचीन शिव मंदिर भी है। मैं सबसे पहले आपको यहाँ का सावर झोड़ी का जो मेला समिति का बोर्ड लगा है उसके बारे में बताना चाहूँगा। मेला समिति की ओर से यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं के लिए, दर्शकों के लिए हार्दिक अभिनंदन करते हुए ये बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है। कुंडेश्वर महादेव परिक्रमा मार्ग है, स्थापना 2021 में इसकी हुई है। परसवाड़ा से चांगोटोला मार्ग पर जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आप जो है सावर झोड़ी का एक बोर्ड लगा हुआ है पंचायत की ओर से, जो कि सावर झोड़ी पर्यटन स्थल, दर्शनीय स्थल को इंगित करता है। उसी से अंदर होते हुए जब आप भीतर प्रवेश करेंगे तो 4 किलोमीटर एक कच्चा मार्ग है और इसी मार्ग से होते हुए यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। अब हम सीधा कुंड में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ये देखेंगे इधर आप गैस कि काफ़ी सुंदर ये कुंड है। एक प्रकार से चट्टान है और चट्टान के नीचे ये कुंड है और आवाज़ यहाँ थोड़ा सा वाइब्रेट हो रही है, हैमरिंग आ रही है यहाँ पर, क्योंकि चट्टान के नीचे बहुत बड़ा कुंड है। ये कुंड है, कुंड में गिदलियों की आवाज़ काफ़ी सुनाई दे रही है। तो इन सीढ़ियों से उतरकर आप जब नीचे पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये कुंड, जिसमें फ़िलहाल पानी काफ़ी हद तक भरा हुआ है। सीढ़ियाँ यहाँ तक नीचे जाने के लिए है। खैर सीढ़ियों पर भी पानी अभी जमा है, हम ज़्यादा भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। और ये कुंड काफ़ी गहरा होगा ऐसा मुझे अनुमान है। फिलहाल मुझे इसके गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। पहली बार इस क्षेत्र में मैं पहुंचा हूँ। तो ये देखेंगे आप कि कुंड चट्टानों के नीचे काफ़ी गहराई यहाँ पर नज़र आ रही है। माना जाता है कि ऐसी गुफाओं से, ऐसी चट्टानों के नीचे आदिवासियों का जीवन विकसित हुआ है हज़ारों साल पहले। तो ये बालाघाट से भाई साहब, ये भी यहाँ पर इधर से पहली बार पहुँचे हो? 5वीं बार पहुँचे हैं और इनका कहना है कि वो आते जाते रहते हैं इस क्षेत्र में, तो कभी भी उनको लगता है तो घूमने के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से पहुँचते हैं। और यहाँ पर शिव जी का एक मंदिर है और मंदिर का जो लोकार्पण है वो 13/2/2018 में हुआ है। माननीय बोस सिंह भगत तब सांसद हुआ करते थे और विधायक मधु भगत हुआ करते थे। संजय उइके का नाम है, मधु विराज जो कि वन मंडलाधिकारी है। और शिव मंदिर निर्माण शिव मंडी मेला समिति के जो अध्यक्ष है, जिला पंचायत के सदस्य है वर्तमान में, टामेश्वर पटले, इनका नाम यहाँ पर दर्ज है। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं के लिए मेला समिति की ओर से इसी पंडाल में जो है भंडारे का आयोजन किया जाता है। उसी का ये टीन सेट का निर्माण 2020 में स्थानीय जो लोकल के जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा किया गया है। ये तीर्थ स्थल 1 ग्राम सावर झोड़ी में मौजूद है। और सामने शिव मंदिर मैंने आपको बता ही दिया और एक यहाँ पर प्राचीन मंदिर भी दिखाई दे रहा है, काफ़ी पुराना दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको अब लेकर चलते हैं वाटरफॉल की ओर। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर बताया जा रहा है, उस वाटरफॉल तक हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ अधिकांश पत्थरों पर इस तरह से माइका दिखाई दे रहा है, तो एक प्रकार से ये मिनरल है। तो बालाघाट विभिन्न मिनरल्स के लिए फेमस है। इसी का एक दृश्य आप इन पत्थरों पर भी देख सकते हैं। अधिकांश पत्थरों पर ये इस तरह से चमक, ब्राइटनेस दिखाई दे रही है। और चलिए आगे हम इसी रास्ते से होकर बढ़ते हैं वाटरफॉल की ओर, जो कि एक छोटा सा झरना बताया जा रहा है। देखा तो नहीं, कितना बड़ा है, छोटा है, क्या है, हाइट क्या है, आगे जाकर हम आपको बताएंगे। ऑटोमेटिकली ही आपकी नज़र इन पर पड़ सकती है जब यहाँ से आप गुजरेंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश पत्थरों पर नहीं, लगभग सभी पत्थरों पर माइका जो मिनरल्स है वो दिखाई दे रहा है। चट्टानों की डगर से होकर आपको वाटरफॉल की ओर बढ़ना पड़ता है और वाटरफॉल यहीं कहीं करीब में होने का एहसास फ़िलहाल हो रहा है। हालांकि हम निकले हैं तो अब वाटरफॉल तक ज़रूर पहुंचेंगे। और आसपास देखेंगे काफ़ी घना जंगल, खूबसूरत जंगल है ये। बाँस की झुरमुट भी है और विभिन्न प्रकार के जो वानस्पतिक पौधे हैं वो भी बड़े बहुतायत में हैं।
इमारती पेड़ पौधे भी यहाँ पर बहुतायत में दिखाई दे रहे हैं। तो पानी का जो स्रोत है हमें यहाँ पर मिल चुका है और आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से पानी को व्यवस्थित ढंग से बाँस को छीलकर एक डोंगी बनाई गई है और डोंगी के ज़रिए पानी को यहाँ पर नीचे उतारा जा रहा है, ताकि आने वाले जो लोग हैं जिन्हें प्यास महसूस हो तो वो इस पानी का पीने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी डोंगी के ज़रिए देखिए ये पानी उतर रहा है नीचे और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पानी का स्रोत जहाँ पर स्थल है उसका स्रोत स्थल कुंड वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो ये देखिए ये पानी का स्रोत यहाँ नीचे और यहाँ पर देखेंगे कमची की बाड़ बना दी गई है छोटी सी और यहीं पर जो है कुंड है। यहाँ पर कुछ लोगों ने शायद पूजा धार्मिक स्थल के लिहाज से पूजा की होगी, तो नारियल के टुकड़े भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये कुंड है जो कि पृथ्वी पर पानी का सबसे प्राचीन स्रोत हम कह सकते हैं। ऐसे ही कुंड के जरिए पानी पहाड़ों से रिसते हुए नीचे उतरता है और इसी पानी का उपयोग पहले आम इंसान जो जंगल में रहने वाले इंसान हैं तो उस समय से ही ऐसे कुंड का उपयोग पीने के पानी के लिए हुआ करता था। उसी का ये दृश्य है, बाँस की झुरमुटे है यहाँ पर और इसी झुरमुट के नीचे चट्टानों से जो है पानी नीचे उतर रहा है कुंड के जरिए और फिर यहाँ से पानी रिसते हुए फ़िलहाल काफ़ी फ्लो कम है, लेकिन बहुत हद तक ये पानी को अगर सहेजना चाहेंगे तो काफ़ी हद तक सहेजा भी जा सकता है। तो इस तरह से ये जो पानी है यहाँ से उतर रहा है और सामने ही डोंगी के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। सामने में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी हुआ है जिसका भी आप नज़ारा देख सकते हैं। तो ये पानी ऐसे आगे बढ़ता है और फिर यहाँ पर एक बड़े झरने का निर्माण भी हो जाता है। हालांकि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे किसी न किसी नदी में ये झरना ज़रूर जाकर मिलता होगा, क्योंकि झरनों से ही पानी निकलकर नदियों का निर्माण होता है और नदियों का निर्माण होकर फिर छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में समाहित होती है और फिर वो और अधिक बड़ी नदियों में समाहित होकर एक बड़ी नदियों का निर्माण होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये परसवाड़ा क्षेत्र के सावर झोड़ी के जंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इधर चट्टानें दिखाई दे रही है काफ़ी तादाद में, ऊंची ऊंची चट्टानें हैं और काफ़ी बड़े बड़े चट्टान भी यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। और ये देखिए चट्टानें और आवाज़ यहाँ पर काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई आवाज़ दे रहा है उसकी आवाज़ इधर तक सुनाई दे रही है। चट्टानों से टकराकर वो आवाज़ सीधे कानों तक गूंज रही है, पहुँच रही है और हम इन्हीं चट्टानों के बीच घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहीं से हमें ट्राइबल कल्चर का कोई पेंटिंग, क्योंकि आदिवासी ऐसे ही क्षेत्रों में विकसित हुआ है तो पत्थरों पर रॉक पेंटिंग्स मिल जाए, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चट्टान ही चट्टान है। एक और जहाँ चट्टानें ही चट्टानें नज़र आ रही है तो इन्हीं चट्टानों के नीचे में खूबसूरत बालाघाट के जंगल की वादियाँ आप देख सकते हैं। काफ़ी नैसर्गिक छटाएँ यहाँ पर बसंत ऋतुओं में देखने मिल रही है। जब आप दूर से नज़रें घुमाएंगे तो इन पेड़ों पर पीलापन भी नज़र आ रहा है, क्योंकि जो पत्तों की कोपल होती है वो अब निकलना शुरू हो चुकी है, उसका भी दृश्य यहाँ से देखने मिल रहा है। और गाय सब मैं पेड़ पर चढ़ चुका हूँ। यहाँ से जो यहाँ की नैसर्गिक छटा है, जो यहाँ की खूबसूरती है, प्राकृतिक वादियाँ है, उसको मैं थोड़ा निहारना चाहता हूँ, इसीलिए इस पेड़ पर चढ़ चुका हूँ। और पेड़ से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दूर दूर तक यहाँ पर खूबसूरत वादियाँ नज़र आ रही है, खूबसूरत जंगल नज़र आ रहा है, पहाड़ है, पर्वत है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं। यही बालाघाट की अनमोल धरोहर है, यही बालाघाट की खूबसूरती है जो हमें अक्सर पहाड़ों की ओर, ऐसे पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित करती है और मजबूर कर देती है पहुंचने के लिए। बीजीटी एक्सप्लोरर में आज बस इतना ही, बने रहिए। आगे हम ऐसे ही दूसरे स्पॉट को एक्सप्लोरर करेंगे, वहाँ के नेचर को समझेंगे, वहाँ के एडवेंचर को समझेंगे और आपके लिए कुछ इसी तरह से ब्लॉग तैयार कर आपको बालाघाट की प्राकृतिक छटाओं के बारे में, प्राकृतिक खूबसूरती के बारे में, पहाड़ पर्वत और जंगल के बारे में ऐसे ही जानकारी साझा करते रहेंगे।